अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। आज हम बात करेंगे तृतीय भाव और तृतीयेश पर। तृतीयेश जब भिन्न-भिन्न भावों में विद्यमान होते हैं तो क्या फल देते हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि तृतीयेश या तृतीय भाव क्या-क्या दर्शित हमें क्या-क्या बताते हैं। तो सबसे पहले तृतीयेश जो है वो आपका साहस और पराक्रम बताते हैं। आपके भाई-बहनों के बारे में बताते हैं, छोटे भाई-बहनों के बारे में और आपके दोस्त, संबंधियों के बारे में या ऐसे दोस्तों के बारे में जो आप जिनके साथ आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता है। फिर वो आपके कपड़े के बारे में बताते हैं, आप किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। यदि वहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो ये बताता है कि आप बहुत रॉयल, रिच फैब्रिक पहनने के शौकीन होंगे। सैटर्न बैठ जाए तो ये बता सकता है कि आप अम, बहुत ही साधारण और जो ऐसे रंग जो तड़कीले-भड़कीले ना हो, वैसे कपड़े पहनने के शौकीन होंगे। यदि शुक्र वहाँ बैठ जाए तो ये आप कपड़ों के शौकीन होंगे और आप उन प्रकार के कपड़े पहनेंगे जो हमेशा फैशन में रहते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, आदि ये सब भी हमें बताता है। तृतीय भाव जो है आपका साहस और पराक्रम के साथ ये भी बताता है कि आप में वो क्षमता है क्या कि आप किसी भी काम को टिक के कर सके, लंबे समय तक कर सके। क्या आप में वो पेशेंस है? क्या आप में वो धैर्यता है? या किसी भी कार्य करने की जो हमें एक निरंतर कार्य करने की जो शक्ति चाहिए होती है, क्या वो आप में है? ये भी तृतीय भाव से हमें मालूम पड़ता है। तृतीय भाव से ये भी मालूम पड़ता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी एंटरप्राइज़ हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, उसको शुरू करने के लिए आप में वो क्षमता है, आप में वो साहस है क्या? तृतीय भाव आपकी कलात्मक शक्तियों को उजागर करता है और ये भी बताता है कि आपके जो स्किल्स हैं, वो कितने डेवलप्ड हैं और आपको स्किल्स को डेवलप करने की, आपकी कला को डेवलप करने की आपको क्षमता भी देता है। तृतीय भाव जब हम शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो तृतीय भाव आपके कान, गला, आपके कंधे, आपके जो वोकल कॉर्ड हैं उसके बारे में बताते हैं, आपके हाथों के बारे में और आपके छाती तक का जो एरिया है वो पूरा तृतीय भाव के अंतर्गत आता है। तो जो लोग बात करने के शौकीन होते हैं या लोगों जिनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोलना पड़ता है या स्पीच देनी पड़ती है, उनके लिए तृतीय भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही जब कोई व्यक्ति कोई इनिशिएशन कोई भी काम करना चाहता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि तृतीय भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तृतीय भाव से आपके गहने दिखाई देते हैं कि आपको किस प्रकार के अलंकार पसंद हैं। तृतीय भाव से जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। तृतीय भाव अच्छे खाने के बारे में बताता है। क्योंकि हम गले के बारे में बात कर रहे थे तो इसके लिए तीसरा भाव जो है वो आपके गाने की एबिलिटीज के बारे में भी दर्शाता है। आप कितना अच्छा गा सकते हैं, क्या आप में क्षमता है, ये सारी चीज़ें बता सकता है। यदि आप जैसे मैंने पहले बताया कि हम भाव के साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है। तो यदि वहाँ शुक्र बैठा हुआ है, आप रोमांटिक गाना पसंद करेंगे या आप बहुत सॉफ्टली और बहुत माधुर्यता से गाएँगे। यदि वहाँ मंगल है तो आपकी आवाज़ में बुलंदता होगी और वो बुलंदी होगी जो दूर-दूर तक लोग आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। यही यदि वहाँ पर सूर्य बैठा हो तो आपकी आवाज़ में एक गर्जना होगी। यदि वहाँ पर गुरु बैठा हो तो वो गुरु आपकी आवाज़ में एक गहराई देगा और साथ में गट एक इस तरह की गंभीरता देगा कि लोग आपके गाने को सुनें और उसमें उन्मादित हो जाएँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तृतीय भाव में भिन्न-भिन्न ग्रह क्या दे सकते हैं और तृतीय भाव का सार क्या है। अब तृतीयेश जो कि तृतीय भाव के सारे कारक बताएगा, वो कहाँ बैठता है उससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि तृतीय भाव जो है वो बहुत ही हल्के में लोग ले लेते हैं, ये बोल देते हैं कि हाँ, काम करने की बात है, आप किस तरह से काम करेंगे ये सारी बातें उजागर होती है। लेकिन तृतीय भाव एक बहुत ही
ज़रूरी भाव भी है। इनफैक्ट उसके बारे में जितना कुछ हमें मालूम है, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी काफ़ी तरह से इग्नोर्ड काइंड ऑफ एक स्थिति है उसकी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम है। तो अचानक जीवन में जो कुछ होने वाला होता है, वो तृतीय भाव दे सकता है। और तृतीय भाव आपकी किस्मत की चाबी खोल सकता है, उसमें वो सक्षम है, क्योंकि वो आपका कर्म क्षेत्र है। आप अपने हाथों से ऐसा कुछ कर्म करेंगे जिसके कारण आपकी जो किस्मत की चाबी है, वो खुल सकती है, या आपकी किस्मत के द्वार खुल सकते हैं। क्योंकि ये अनलॉकिंग ऑफ योर कर्मा भी इसे कहा गया है, कि आप अपने कर्म स्थान को किस तरह से खोल सकते हैं और अपने जीवन का में भाग्योदय किस तरह से कर सकते हैं। तो तृतीय भाव को हमें बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि यदि तृतीयेश जिन-जिन भावों पर जाता है, तो वो अपने किस प्रकार से अपना कार्यक्षेत्र बनाता है। लेकिन उससे पहले कारक को भाव नाशाय, वो हम एक बार देख लेते हैं। कारक को भाव नाशाय में यदि मंगल जो तृतीय भाव का कारक माना गया है, यदि कारक बनकर वहां बैठ जाए तृतीय भाव में, तो क्या वो संपूर्ण तृतीय भाव का की हानि कर सकता है? नहीं, वो संपूर्ण तृतीय भाव की हानि नहीं करेगा। इनफैक्ट वो भाई बहन जो कि जीव कारक हैं, उनकी भी हानि तभी करेगा यदि D3 में, यानी रेकण में, वो लग्न में या तृतीय भाव में बैठा हो, और D1 में भी, यानी कि राशि चार्ट में भी वो तृतीय भाव में बैठा हो, तो कारक को भाव नाशाय पूरी तरह से काम करेगा। और भाई बहनों अपने से छोटे भाई बहनों के जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, या उनका जीवन थोड़ा जटिल और कठिन हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें जानने की आवश्यकता है। अब यदि तीसरे भाव का स्वामी लग्न पर बैठा है, तो इस तरह से तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो हमेशा जीवन में को पूरी तरह से जीने की कोशिश करता है, और वो ये चाहता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहे, कुछ एडवेंचरस करता रहे, और इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। उनमें इतनी प्रतिभा होती है जीवन को जीने की, बेखौफ होके जीने की, कि वो दूसरों के लिए भी एक तरह के एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तृतीय भाव क्योंकि कम्युनिकेशंस है, तो आपका जो संपूर्ण जीवन है वो कम्युनिकेशन को लेकर भी व्यतीत हो सकता है। तृतीय भाव क्रिएटिविटी है, तो तृतीय भाव का स्वामी यदि लग्न पर बैठता है, तो आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन बन सकते हैं। चाहे और अपना नाम जो है आप उस क्षेत्र में एक पूरा करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या फिर चाहे वो कम्युनिकेशंस मॉडलिंग के रूप में हो, चाहे वो कम्युनिकेशंस एक नेता के रूप में हो, या वो कम्युनिकेशंस आपका कोई एंकर या एक्टर के रूप में हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी यदि लग्न पर हो, तो वो क्या-क्या आपको करवा सकता है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि तृतीयेश अपने से एकादश भाव में है, तो वो आपको उस तरह से, क्योंकि मैंने बोला पैसे दिला सकता है, और आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके लिए भी वो बहुत कुछ कर सकता है, और जीवन में वो आगे बढ़ेंगे, और उनमें हमेशा एक बढ़ने की भी चाह ललक रहेगी, और बढ़ते इसके लिए जाएँगे क्योंकि तृतीयेश जो है अपने से उपचय भाव में भी पहुँचता है। इस तरह जब हम देखते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में विद्यमान हो, तो आप जानिए कि द्वितीय भाव जो है वो आपके मॉरल ग्राउंड्स के बारे में बताता है, आपके संस्कार के बारे में बताता है, परिवार के बारे में बताता है, भक्ति के बारे में बताता है, और ये बताता है कि आपको पढ़ाई या एजुकेशन इन सब से कितना लगाव है। तो आपका जो सारा प्रयत्न है, यत्न है, वो पूरा इस दृष्टिकोण में लगेगा, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो आपका प्रयत्न और यत्न के बारे में भी बताता है। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो हो सकता है कि अपने मॉरल्स के लिए जीवन में संघर्ष करते रहें और उन पर ही डटे रहें, या ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए नए-नए तरह के नए-नए रास्ते, नए-नए उपाय निजात करें और उन पर काम करें, या ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पढ़ाई करके और कुछ नया करके अपना धनार्जन करें। जब तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव पर होता है, तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वो अपनी वाक शक्ति से, चाहे वो अपने चातुर्य से, चाहे वो अपने क्रिएटिविटी से, अपने स्किल्स से
आपके अंदर जो कला है उसको दर्शाते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो एक्सप्रेशंस का भी भाव है। आप किस तरह से अपने आप को दूसरों के को एक्सप्रेस करते हैं वो भी तृतीय भाव बताता है, जिसके कारण लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो एक एयर तत्व हो जाता है, वायु तत्व होने के कारण दूसरों को आपके संपर्क में लाता है और आपको भी दूसरों के संपर्क में लेके जाता है, तो उससे आप लोगों से जुड़ते हैं। और ये भी बताता है कि आप में वो किस तरह की शक्तियाँ दे सकता है, ताकि आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि दे सकें और दिशा भी दे सकें और एक नए दृष्टि से देख सकें। जब तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो माता के लिए के प्रति तो हमेशा बहुत ही उनकी जो आकर्षण होती है या उनकी जो ललक होती है वो माता के प्रति तो होती ही है, साथ में ये भाव उनको उनकी कलात्मक शक्तियों के साथ लोगों से जोड़ता है। वो लोगों से जुड़ते हैं और लोग उनकी कलात्मक रचनाओं के लिए उनको बहुत सराहते हैं और उनको अपने हृदय में, क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय का भी स्थान होता है, तो अपने हृदय में वैसे लोगों को स्थान देते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सॉरी तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तो फिर हम बोलेंगे, यदि हम भावत भावम को देखें, तो तृतीय से तृतीय यानी कि पंचम पंचम भाव हमने देखा, हमने तृतीय भाव को देखा कि आपकी रचनात्मक शक्तियों के बारे में, आपकी कलात्मक शक्तियों के बारे में, आपके बोलने के ढंग के बारे में, आप किस तरह से कुछ स्पीच देते हैं या लोगों को आपकी वाक शक्ति जिसे हम कहेंगे उस उससे लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पंचम भाव बताती है। तृतीय भाव आपकी लिखावट को भी बताता है। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तो ये आपकी लिखावट जो है वो और भी पुष्टिकरण कर देता है। अब तृतीय भाव जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि साहस का भाव है और पंचम भाव जो है वो खेल-कूद का भाव है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव से जुड़ता है, तो वो व्यक्ति जो है वो खेल-कूद में बहुत माहिर हो सकता है या उसकी रुचि जो है वो उस दिशा में जा सकती है। यदि यहाँ मंगल बैठा हो, तो ऐसे लोग डेफ़िनेटली क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होंगे और वो बहुत जल्दी ये अपना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आपको ऊर्जा देता है। शनि होगा तो धीरे-धीरे काम करेगा, लेकिन ऐसा काम करेगा कि लोग उसको भूलेंगे नहीं और उसकी सारी बातों को सराहेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो है वो एक-एक छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख सकता है, क्योंकि शनि जो है वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं और बहुत ही थॉरली अपना सारा काम करते हैं। फिर यदि आपके किसी का तृतीय भाव का स्वामी षष्ठम भाव में हो, अब हम देखते हैं षष्ठम भाव षड रिपुओं का भाव तो होता ही है, साथ ही वो रोग रिपु और ऋण का भाव होता है। तो ये आप बता और ये उपाचय भाव भी है। तो ये बताता है, साथ में षष्ठम भाव जो है वो अर्थ का भाव है, अर्थात वो पैसे के बारे में भी बताता है या किसी तरह आपके जॉब से भी आपको जोड़ सकता है। तो ये षड रिपुओं पर आपको हो सकता है कि जीतने की या उनके ऊपर उनसे उभर कर आने की आपको शक्ति दें। ये भी हो सकता है कि अपने काम में, अपने सर्विस में आपको बाधाएँ आएँ, लेकिन आप में इतना साहस और पराक्रम हो कि आप उन बाधाओं को ओवरकम कर सकें। साथ ही ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि उपाच्य भाव है, तो आप जिससे भी जिन रूपों के सामने आप आएँ, साहस पूर्वक अपनी लड़ाई रखें और आगे निरंतर उसको लेकर बढ़ते जाएँ, कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। जब हम तृतीय भाव के स्वामी को सप्तम भाव में देखते हैं, तो देखिए हम ये बात जाने कि तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव के जो तत्व हैं वो एक ही होते हैं। तो जब समतत्वी राशि में कोई भी ग्रह जाता है या किसी भी भाव का स्वामी जाता है, तो वो वहाँ बहुत ही नॉर्मल महसूस करता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ बहुत कंफर्टेबल होता है और अपने कार्य करने में बहुत ही सक्षम रहता है। क्योंकि वो अपनी भाव से जो है वो अपने भाव से 1-5-9 में स्थित होता है और 1-5-9 का एक अटूट बंधन सा आता है। तो इसी प्रकार
यहाँ सप्तम भाव में यदि तृतीय भाव का स्वामी बैठा है, तो आपको एक स्थिति, एक स्तर देता है कि जहां से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी वाक शक्ति से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, आप अपने विचारों से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, और आप अपनी मान्यताओं के कारण लोगों पर एक तरह से अपना आधिपत्य, उनके हृदय में, उनके जीवन में अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। जब हम तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में देखते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर्स इन लाइफ होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, वो आपके साथ एक दोस्त का व्यवहार रखते होंगे, जिसके कारण आप भी बहुत ही एक सरल जीवन जीने के लिए आप उनके साथ आप जी सकते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, हमें हमेशा ये पता करना चाहिए कि इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं कुंडली। हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस उनके लिए क्या है, कि उनमें सबसे असमानता, सबसे ज्यादा किन बातों की असमानता है, या हम ये भी देख सकते हैं कि उनमें क्या समान है। यदि हम अष्टम भाव लें और तृतीय भाव लें, यदि हम इनमें समानता देखें, तो तृतीय भाव जो है वो आपको कलात्मक, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी रचनात्मक शक्तियों के बारे में बताता है, आपकी कलात्मक शक्तियों के बारे में बताता है, आपकी मानसिकता के बारे में बताता है, और आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है इसके बारे में बताता है। अष्टम भाव आपको शोध करने की शक्ति देता है। आप कहाँ तक, किन गहराइयों तक जाकर किसी भी सीप, किसी भी नदी, नाला, नाला तो नहीं कहना चाहिए, किसी भी नदी, समुद्र में किस गहराई तक जाकर सीपी और मोतियां निकाल कर ला सकते हैं, इसके बारे में बताता है। तो तृतीय भाव का स्वामी जब अष्टम भाव से जुड़ता है, तो वहाँ बहुत सुंदर एक ये प्रतिक्रिया हमें दिखाई देती है कि वैसे जो व्यक्ति हैं, वो बहुत गूढ़, ऐसी गूढ़ बातें वो बाहर निकाल कर लाते हैं, सामने रखते हैं, जो कि दूसरों को बहुत आसानी से नहीं मिलती। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वो लोग बहुत सारे आविष्कार करने में भी सक्षम होते हैं। जब तृतीय भाव का स्वामी, एक और चीज़, आपने यदि मेरी वीडियो देखी है पहले कि समलैंगिकता पर जो हमने वीडियो बनाया था, यदि आपने वो देखा है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि तृतीय भाव और अष्टम भाव का इस प्रकार का भी एक रिलेशन निकल कर आता है। जब हम तृतीय भाव की नवम भाव में पोजीशन देखते हैं, तो नवम भाव जो है वो आपके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके बारे में बताता है कि आप किस प्रकार की बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हैं। फिर तृतीय भाव उसका, क्योंकि उसके सप्तम भाव में आता है, तो वो बताता है तृतीय भाव कि आप के रिलीजियस बिलीव्स, और उस पर आप कितना मान्यता, उस पे आप कितनी मान्यता रखते हैं, और आप उसके लिए कितना अपने आप को ओपन कर सकते हैं दूसरों के लिए। साथ ही सप्तम भाव जो है वो नवम भाव जो है वो लॉजिक का को दर्शाता है, आपकी न्याय शक्ति को दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि आप में एक अच्छे लॉयर होने के क्या-क्या गुण हैं, क्योंकि तृतीय भाव और सब नवम भाव में एक लॉयर होने के, दोनों के यदि हम देखे जाएँ, हम देखें कि उसमें क्या समानता है, तो ये भी बनकर आता है। अब ये दिखाता है कि आपकी वाक शक्ति के कारण, आपके चातुर्य के कारण, आपके एक्टिंग स्किल्स के कारण, या आपके एक्सप्रेशंस के कारण आप लोगों के नज़र में भी आ सकते हैं, और उनके द्वारा मान्यता भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और आपको एक स्तर जीवन में प्राप्त हो सकता है। आप न्यायप्रिय भी होंगे, और आप जब कुछ भी बोलेंगे, तो लोग आपकी बात सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि तृतीय भाव आपको लोगों से जोड़ता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे, तो वो आपको पब्लिकेशंस का काम भी दे सकता है। अब हम ये देखें कि तृतीय भाव जो है वो आपके लिखावट या लिखने की शक्ति बताता है, और नवम भाव जो है वो पब्लिकेशंस को बताता है। तो तृतीय भाव का स्वामी आपकी किताबें पब्लिश करा सकता है, आपको पब्लिकेशन में काम करवा सकता है। तृतीय भाव जो है आपके जीवन में साहस देता है, और यदि नवम भाव जो है वो आपको भाग्य देता है। तो यदि तृतीयेश और नवमेश का कहीं मिलन होता है, या तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में आके बैठता है, तो ये बताता है कि आप अपने साहस और अपने पराक्रम से अपना भाग्योदय कर सकते हैं। फिर यदि हम देखें कि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो वो
किस कौन-सा ग्रह है, वो ये सारी काम आपके लिए कर सकता है, वो भी डिपेंड करता है। यदि मंगल है और आप लाल पेन से लिख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी लिखावट भी बहुत दिन में बहुत सुंदर कुछ दिनों में बहुत सुंदर हो जाएगी और आप में ये भी ऊर्जा आ सकती है कि आप कुछ ऐसी रचना करें, जो कि छप भी जाए कहीं यदि आप में वो जज़्बा है लिखने का वो की इच्छा है। या यदि आपका तृतीयेश बुध है शुक्र है और आप मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करते हैं, तो हो भी सकता है कि आप में वो एक्टिंग करने की जो स्किल्स हैं, वो भी आ जाएँ या फिर आप बहुत अच्छे जैसा मैंने कहा कि वो एक लॉयर भी हो सकें क्योंकि न्याय शास्त्र जो है वो गुरु और शुक्र दोनों देने में सक्षम है। नवम भाव से यदि जुड़ता है तो आपको तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव मेमोरी बताता है और नवम भाव जो है वो आपकी जो न्यायप्रियता या जो मैंने कहा कि पुरानी किताबें जो गूढ़ रहस्य की किताबें हैं या अपने शास्त्र हैं, उनके साथ भी जोड़ता है। तो शुक्र यदि होता है तो आपको शास्त्र में ज्ञान भी हो सकता है और उसके साथ रुचि भी हो सकती है। गुरु होता है तो डेफ़िनेटली आपको एडवांस स्टडीज़ या हायर नॉलेज की तरफ आपको झुकाव आपका बढ़ाता है। अब हम दशम भाव की ओर चलते हैं। दशम भाव का स्वामी तृतीय भाव का स्वामी दशम भाव पर आके बैठता है तो एक हम जानते हैं कि दशम भाव उपचय भाव है, साथ ही दशम भाव कर्म का सबसे बड़ा भाव माना गया है। चारों केंद्रों में सबसे शक्तिशाली केंद्र दशम भाव माना गया है और आप अपने पराक्रम के द्वारा आप अपना एक क्षेत्र बना सकते हैं जिसके लिए आप लोग आपकी हमेशा सराहना करेंगे और लोग आपके लिए बहुत आगे बढ़कर ये बताएंगे कि आप बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं आपने किया है। यदि हम बोलें कि ये मंगल हो या रवि हो या फिर शनि हो तो हम जानते हैं कि दशम भाव पर मंगल का और सूर्य जो है वो दोनों दिग्बली होते हैं तो ऐसे लोगों को उनके कार्य में परास्त करना एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि तृतीय भाव ऑलरेडी आपके पराक्रम के बारे में बता रहा है। तृतीय भाव आपके सस्टेनेंस पावर कि आप टिक के किस पे क्या कितना काम कर सकते हैं वो बता रहा है और दशम भाव में दिग्बली होने के कारण आपकी ये जो सारे गुण हैं वो बहुत प्रबल हो जाते हैं। जो शनि है काल पुरुष कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी है वो शनि है और यदि वो तृतीयेश बनकर दशम भाव पर आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको काम से परांगत करना या आपके काम में त्रुटि निकालना किसी के बस में हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। आप जो है आप ऐसे क्रिएटिव काम करेंगे और स्पेशली जब आप सीनियर्स के सामने होंगे तो आप में वो कन्विंसिंग पावर होगी कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने और लोग आपके काम से भी प्रभावित हों। यदि यहाँ मंगल बैठता है जैसे मैंने कहा यदि यहाँ मंगल बैठता है तो आप फोर्सेस में भी काम कर सकते हैं यदि सूर्य बैठता है तो आप किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यदि यहाँ बुध बैठता है तृतीयेश होकर दशम भाव में बैठता है तो आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात करने के लिए भी सक्षम हो सकते हैं जिसके कारण आप उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में जाता है तो ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं वो धन बहुत अच्छा कमा लेते हैं अपनी कलात्मक शक्तियों से। फिर क्योंकि तृतीय भाव जैसे मैंने आपको सप्तम भाव के लिए बताया था तृतीय सप्तम और एकादश भाव आपस में जुड़े हैं और जब इन भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे के भाव में गोचर करते हैं या स्थित होते हैं तो ये त्रिकोण को बढ़ावा देते हैं और त्रिकोण को उजागर करते हैं। अर्थात तृतीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने एक्टिंग स्किल्स के कारण या वाक शक्ति के कारण, क्रिएटिविटी के कारण, साहस और पराक्रम के कारण, कपड़े किस तरह से वो पहनते हैं यदि शुक्र हो तो उन कपड़ों के कारण या फिर अपने किस तरह से हो सकता है कि वो अपने घर में काम करने वाले लोगों को ही अपना मित्र बंधु बनाए उन सब लोग चीजों के कारण वो बहुत सारा नाम शोहरत
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है होते हैं वो बड़े-बड़े एंटरप्राइज़ में काम करते हैं, बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं, बड़ी संस्थाओं से जुड़ते हैं जिनके कारण उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत सुंदर डेवलप होते हैं और उनको काम निरंतर मिलता जाता है और वो बुलंदियों को छूते जाते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में आता है, अब हम ये देखें कि द्वादश भाव क्या-क्या दर्शाता है। वो आश्रम बताता है, वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना बताता है। तो आप में वो पराक्रम है, आप में वो हृदय जिसको आप बोलते हैं कि आप भाई-बंधुओं के लिए या भाई-बहनों के लिए या समाज के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं और आप निष्काम भाव से लोगों की सेवा करते हैं। द्वादश भाव निष्काम भाव से सेवा करना, दान देना, लोगों के लिए मेहनत करना ये तो बताता है, क्योंकि तृतीय भाव आपको मेहनत भी बताता है। वो तो बताता है, लेकिन द्वादश भाव जो है वो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी भी बनाता है और इसके कारण, आपके पराक्रम के कारण, आपकी भाव सेवा भक्ति के कारण आप एक इंटरनेशनल लेवल पर या फिर आप अपने जो सर्कल्स हैं उनमें आप पूरी तरह से लोगों के मन में, हृदय में और उनके लिए एक आपकी एक छवि तैयार होती है कि आप एक नोन पर्सनालिटी हैं, आपको वो रिकग्निशन मिलता है। तो आए हम कुछ चार्ट्स लगाकर इस बात की पुष्टिकरण करते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी सब भावों में किस तरह का एक की छवि छोड़कर जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चार्ट अ, अमिलिया ईयरहार्ट का। ये वो व्यक्ति हैं, ये वो स्त्री हैं जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था एयरप्लेन में फर्स्ट टाइम विदाउट किसी भी व्यक्ति को अपने साथ लेकर उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को इंस्पायर करना ताकि वो अपने जीवन अपनी दृष्टिकोण से और अपने हिसाब से जिएँ, ये भी अमिलिया ने बहुत बखूबी निभाया इस ज़िम्मेदारी को भी और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे क्योंकि वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थीं। तो हम देखते हैं कि इनका जो लग्नेश चंद्रमा है, तृतीय भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और लगन पर लग्नेश शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण इनकी जो शक्तियाँ हैं वो और भी प्रबल हो जाती हैं। मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हमने बहुत सुना है और वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि अपने अपने जो मूल तत्व हैं उन पर दृढ़ रहते हैं और हमेशा सत्य का साथ देते हैं। तो ये अवार्ड जिनके नाम पर है, रेमन मैग्सेसे, उनके उनका चार्ट है और उनका तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, द्वितीयेश के साथ है और हमेशा और बुध है। हम ये देखें कि बुध है ये द्वितीय भाव का स्वामी, जिसके कारण उनकी जो लिखावट थी और उनके मूल तत्व जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण उन्हें जीवन भर संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन उतनी ही ख्याति उन्हें लोगों से प्राप्त भी हुई और वो आगे चलकर उनके नाम पर एक अवार्ड की भी संस्थापना की गई। यदि हम रेमन मैग्सेसे का बुध देखें तो हम देखते हैं कि वो मघा नक्षत्र में विद्यमान है। मघा नक्षत्र जो है वो अपने प्रिंसिपल्स को लेके, दूसरों के लिए काम करने को लेके और दूसरों का प्रोत्साह और समाज में जो उत्थान है उस पर, लोगों का उत्थान करने के लिए बहुत हमेशा तत्पर रहता है और यही चीज हमने रेमन मैग्सेसे के चार्ट में भी देखी और उनके जीवन में भी देखा। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम भाव की दृष्टि से तो बताते ही हैं कि कौन-सा जो लॉर्ड है वो कौन से भाव में विद्यमान है, उससे तो हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता ही है। लेकिन यदि हम नक्षत्र भी एक झलक देख लें, तो नक्षत्र से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब हम यदि हेनरी फोर्ड का चार्ट लें, हेनरी फोर्ड के चार्ट में हम देखते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी जो है वो द्वितीय भाव में फिर हम देखते हैं कि विद्यमान है। इस तरह से हम जानते हैं हेनरी फोर्ड ने वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में एक गाड़ी, फोर्ड गाड़ी की स्थापना तो करी, फोर्ड फैक्ट्रीज की तो स्थापना करी, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत सारे लेबर लॉज
में चेंजेस लाए, जिसके कारण लेबर्स की ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो गई। जैसे कि उन्होंने 5 दिन का कार्य क्षेत्र लगाया, 10 घंटे के कार्य का जो निर्धारित नियम था, उसको हटाकर उन्होंने 8 घंटे का नियम बनाया, और ऐसी बहुत सारी चेंजेस लाए, जिसके कारण उनका नाम आज तक अमर है। फिर अब हम ये भी देख सकते हैं उनके चार्ट में कि शुक्र जो है उनका, वो सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र में है, जो ये बताता है कि आप लोगों के लिए सही काम करें और अच्छा काम करें तो आपका जीवन बहुत सुंदर होता है। माइकल जैक्सन के चार्ट की ओर चलते हैं। उनका हम देखते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश में ही, तृतीयेश जो है वो तृतीय भाव में ही है। और हम जानते हैं कि माइकल जैक्सन ने एक ऐसी परंपरा शुरू करी थी जो उनके मरने के बहुत सालों बाद तक अभी तक जीवित है, और उनका नाम जो है वो उनके गायकी के कारण, उनके हाथ पैर, उनके नृत्य के कारण, तृतीय भाव आपका नृत्य भी बताता है, और उनके नृत्य के कारण, उनके एनर्जेटिक मूव्स के कारण, मंगल है तो एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जेटिक मूव्स के कारण वो नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। हम सब हिटलर को जानते हैं, और हिटलर का भी तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। गुरु होने के कारण, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, उनकी आवाज में एक गंभीरता थी, उनकी आवाज में एक खनक थी, और अ, एक रोमांच था उनकी आवाज में, जिसने एक छोटे से देश को इतना सक्षम कर दिया कि वो बड़े से बड़े पावर्स के सामने टक्कर देने में तैयार हो गई, सज्जय हो गई। वॉल्ट डिज्नी की मिकी माउस के बारे में हम सब जानते हैं। मिकी माउस, यानी अब यहाँ देखिए कि तृतीय भाव, पहले गुरु तृतीय भाव में था, और अब अपने ही भाव में, चतुर्थ भाव में होने के कारण, जो कि आपको वाक शक्ति देता था, वो तृतीय भाव कलात्मक शक्ति भी दे रहा है। और गुरु यहाँ चतुर्थ भाव में आ गए हैं, और तृतीय भाव का स्वामी जो है मंगल, वो गुरु के साथ जुड़ने के कारण आपको कलात्मक शक्ति भी दे रहा है, और लोगों के साथ भी जोड़ रहा है, क्योंकि ये गुरु के साथ ही है। तो लोगों के साथ जोड़ने के कारण आप, वॉल्ट डिज्नी जो है लोगों के हृदय में बस गए थे, और लोग उनको, उनके कार्टून्स के कारण आज इतने साल हो गए उनके देहांत को, लेकिन हम हमेशा सुनते हैं कि एक नया डिज्नी वर्ल्ड यहाँ खुला, या इस देश में एक और नया डिज्नी वर्ल्ड खुला। तो उनकी जो रचनाएं थी वो आज तक लोगों के हृदय में घर करके रखी हुई हैं, और बढ़ती ही जा रही हैं। अक्षय कुमार का तृतीय भाव का जो स्वामी है वो पंचम भाव में विद्यमान है। पंचम भाव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो आपको स्पोर्ट्स से जोड़ता है, और वो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ भी जोड़ता है, क्योंकि ये शनि है। तो वो उनको धीरे-धीरे काम करवाता है, लेकिन जो भी काम वो करते हैं वो संपूर्ण रूप से, कहीं भी कोई त्रुटि ना रह जाए, इस प्रकार करते हैं। और हम सब जानते हैं कि पैराग्लासिक ओलंपिक्स के में अक्षय कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं। उनके उनके कराटे से, उनके जूडो से उनको लोग मानते हैं और जानते हैं। जब हम महात्मा गांधी का चार्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि क्योंकि ये एक त्रिकोण है, और त्रिकोण एक दूसरे की, यदि त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के भाव में होते हैं, किसी भी त्रिकोण के स्वामी, तो उस भाव को उजागर करते हैं, ऊपर उठाते हैं। और इनकी वाक शक्ति, महात्मा गांधी के जो वाक शक्ति है, उनके डट कर किसी भी अपने निर्णय पर खड़े रहना, क्योंकि ये बुद्ध है, क्योंकि ये गुरु है, गुरु जहाँ बैठता है वहाँ फैलाव करता है। तो अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहना, अपनी बात बात पे अडिग रहना, और एक स्तर भी उससे उन्हें मिला इस गुरु के कारण, जहाँ पर लोग इनके साथ जुड़े, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है, लोगों से जोड़ता है। और तृतीय भाव भी आपको लोगों से जोड़ता है, तृतीय भाव कम लोगों से जोड़ता है, लेकिन सप्तम भाव आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ता है, जिसके कारण ये लोगों से जुड़े, और फिर महात्मा गांधी ने अपने अपनी बात लोगों के सामने रखी, अपने प्रिंसिपल्स के कारण वो इतनी दूर आगे बढ़कर आए। अष्टम भाव के बारे में हम जानते हैं, जैसे हम मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो
तृतीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में आए, तो वो आपके लिए बहुत सारी आप में क्षमता दे देता है कि आप शोध करें और ऐसी चीज़ें बाहर लाएँ जो कि दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते, और लुई पास्चर ने ऐसा ही किया। फाइनली जयललिता के चार्ट पर यदि हम आते हैं, तो जयललिता के चार्ट से हम देखते हैं कि क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो उनके लिए उसने अ, लोगों के साथ जुड़ने के दरवाजे खोल दिए। उसके लिए उन्होंने उनको एक एक्टिंग का स्तर दिया, क्योंकि तृतीय भाव एक्सप्रेशंस का भाव होता है, तो उन वो बहुत बड़ी कलाकार बनी। और क्योंकि नवम भाव आपको राजनीतिज्ञ भी बनाता है, क्योंकि आपको नीति शास्त्र नवम भाव से प्राप्त होता है और गूढ़ रहस्य समझ में आता है नीति शास्त्र का, तो उन्हें एक बहुत सुंदर और बहुत नामी राजनीतिज्ञ भी बनाया। फिर हम दशम भाव को ले लेते हैं। तृतीय भाव का स्वामी यहाँ शनि होने के कारण, दशम भाव में होने के कारण उन्हें अथक परिश्रम कराता है, लेकिन उस मेहनत का फल भी देता है और लोग उनकी इस मेहनत को जानते हैं, पहचानते हैं और उसे सराहते हैं। शनि होने के कारण उनकी जो ख्याति है वो बहुत लंबे समय तक लोगों के मन में, हृदय में बसी रहती है। मार्लिन मोनरो के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही साधारण से भी साधारण परिवार से थीं, लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, उन्होंने अपने सर्कल्स बनाने शुरू करे, लोगों से जुड़ना शुरू करें, जिसके कारण वो मॉडलिंग में आई और उसके बाद एक्टिंग में आकर उन्होंने अपना नाम कमाया, शोहरत कमाई और बहुत सारा धन भी कमाया। फाइनली हम बाल गंगाधर तिलक जी का चार्ट लेते हैं। तृतीय भाव का स्वामी बुध अपने ही भाव में, द्वादश भाव में अ, यदि विद्यमान है, हम ये देखते हैं, और शनि के साथ विद्यमान है, अर्थात शनि भी जो द्वादश भाव का कारक है वहां विद्यमान है, तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की उनमें क्षमता दी और साथ ही लोगों के साथ जोड़ा। शनि जो है वो आप लोगों को बताता है। शनि और मंगल, चंद्रमा, ये दोनों जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि उनको लोगों के साथ जोड़ता है, बुध उनकी वाक शक्ति को भी लोगों के साथ जोड़ता है और उनकी कल्पनाएं और उनकी काम करने के ढंग को भी लोगों के साथ जोड़ता है, जिसके कारण वो लोगों में प्रसिद्ध भी हुए और लोगों ने उनकी बात को समझा, सराहाया और फिर उन्हें एक स्थान भी दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो तृतीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव जिन जिन बातों को उजागर करता है, तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश जब किसी भी भाव में जाता है, तो उस भाव के गुणों को अपनाते हुए अपना अपना जो कार्य क्षेत्र बनाता है और अपनी एक छवि छोड़ के जाता है। तो इसी के लिए हमें बहुत जरूरी है ये देखना कि तृतीयेश कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि वो हो सकता है आपके भाग्योदय का द्वार हो। यदि आप इस बात को जाने कि तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा है, तो आपका भाग्योदय का द्वार आपके क्विक मैनेजमेंट या क्राइसिस मैनेजमेंट की शक्ति में हो सकता है, या स्पोर्ट्स से आप जुड़ सकते हैं जिसके कारण लंबे अंतराल तक आप उस कार्य पर डटे रह सकते हैं, या यदि सप्तम भाव से हो तो लोगों के साथ किस तरह से जुड़ना चाहिए, लोगों को किस तरह से इम्प्रेस करके आप अपना एक स्थान बना सकते हैं, उससे आपका भाग्योदय हो सकता है। यदि वो नवम भाव से हो तो आपकी कलात्मक शक्तियां या वकील बनने की आपकी जो क्षमता है, या आपका पब्लिकेशन, या फिर आप किस तरह से लोगों को एक आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप यदि आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, तो आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके साथ जुड़ सकते हैं और एक नाम शोहरत प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका नाम, आपकी शोहरत प्राप्त करने का ये एक छोटा सा मूल द्वार भी है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर मिलेंगे इसके साथ।